आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 10.2 के महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिभाषाओं एवं उदाहरणों को हल करते हैं, जिसमें से पहला है सदिशों का योगफल, यानी दो सदिशों का योगफल ज्ञात करना या तीन सदिशों का योगफल किस प्रकार ज्ञात करते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि इस प्रकार दिया हुआ है, सदिश ए बी यानी ए से बी तक है तो सदिश ए बी, और बी से सी तक तो सदिश बी सी, और इसका विस्थापन हो जाएगा ए से लेकर सी तक। तो एक लड़की बिंदु ए से बिंदु बी तक चलती है, ए से बी तक गई, फिर उसके बाद वह बी से सी तक चलती है, यानी बी से कहाँ तक गई, सी तक है। तब बी ए से बिंदु सी तक लड़की द्वारा किए गए कुल विस्थापन सदिश ए सी प्राप्त हो जाए। कुल विस्थापन कहाँ से, ए से लेकर कहाँ तक है, सी तक, यानी ये दूरी तय की इसने विस्थापन प्राप्त किया। तो ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। यह सदिश योग का त्रिभुज नियम कहलाता है। यह कौन सा नियम कहलाएगा, सदिश योग का त्रिभुज नियम कहलाता है। यानी विस्थापन केवल क्या हुआ, ए से लेकर सी तक ही हुआ। अगला है जैसे कि इस प्रकार है, ये सदिश दिशा ये बी सदिश प्रकार है। इस वाले आकृति में ये सदिश और ये बी सदिश की दिशा इस प्रकार है, तो विस्थापन ए से लेकर सी तक यानी ए प्लस बी होगा। और इसी चित्र में यदि ए से बी तक ए सदिश द्वारा विस्थापन, फिर बी से सी तक को सदिश बी माना, तब ए से सी तक का जो विस्थापन होगा कौन सा होगा, ए सदिश प्लस बी सदिश होगा। और इधर सी डैश बिंदु देकर के यानी इधर विस्थापन बी का क्या होगा, माइनस में होगा, दिशा विपरीत हो गई तो माइनस बी सदिश। तब ए से ए सी डैश का विस्थापन क्या होगा, ए सदिश माइनस बी सदिश। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज के नियम, जैसे समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ओ से विस्थापन ओ से ए तक वाले को सदिश ए मान रहे हैं और ए से सी तक सदिश बी सदिश है। अब विकर्ण ओ सी बराबर क्या होगा, ए सदिश ए प्लस सदिश बी। इसी प्रकार ओ बी भुजा यानी दोनों समांतर, तो ये बी सदिश और ये दोनों ये और ये दोनों समांतर है तो ये सदिश, तो विस्थापन भी क्या आएगा, ए सदिश प्लस बी सदिश। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज की दोनों भुजाओं के उपनेट बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण इन दोनों सदिशों के योग ए प्लस बी को परिमाण या दिशा सहित निरूपित करता है। यह सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम कहलाता है। आगे गुणधर्म, सदिश योग फल के गुणधर्म क्या क्या है। दो सदिश ए सदिश और सदिश बी के लिए सदिश ए प्लस सदिश बी बराबर सदिश बी प्लस सदिश ए लिख सकते हैं, क्रम में गुणधर्म का पालन करता है। इसी प्रकार साहचर्य नियम का पालन भी करता है। तीन सदिशों ए बी और सी के लिए तो ए प्लस बी को जोड़ के फिर सी जोड़ो, या बी प्लस सी को जोड़ के फिर ए जोड़ो, तो भी दोनों मान क्या प्राप्त होंगे, बराबर प्राप्त होंगे। यह कौन सा गुणधर्म लाएगा, साहचर्य गुणधर्म कहलाता है। फिर यदि योज्य शून्य सदिश योगफल के लिए योज्य सहस्र कहलाता है, यानी सदिश ए में शून्य सदिश जोड़ो या शून्य सदिश ए सदिश जोड़ो तो भी कितना प्राप्त होगा, ए सदिश ही प्राप्त होगा। अगला है एक अदिश से सदिश का गुणा। एक अदिश राशि जैसे कोई माना ए सदिश दिया हुआ है, लेमड़ा एक अदिश राशि है, तब सदिश ए का अदिश लेमड़ा से गुणनफल को लेमड़ा ए सदिश से निरूपित किया जाता है। तो सदिश ए का अदिश लेमड़ा से गुणन कहलाता है। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, तो लेमड़ा अदिश राशि सदिश राशि से गुणा किया जा सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण सूत्र है इस प्रश्नावली का, मात्रक सदिश, इक्का सदिश या मात्रक सदिश और ए के बराबर सदिश ए बटावा सदिश ए का मापांक। ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है मात्रक सदिश। ये प्रश्नावली से संबंधित सवाल भी पूछा जाता है। तो मात्रक सदिश बराबर ए सदिश बटावा सदिश ए का मापांक। अब है सदिश के घटक, यानी सदिश के कौन कौन से घटक हैं। सदिश के घटक यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष है। तो इसी प्रकार सदिश मान कोई बिंदु P स्थित है किसी तल में, इस प्रकार या करती इस तल में कोई P बिंदु ये O है, इसके सापेक्ष इसका सदिश निकालना है। P बिंदु की निर्देशांक एक्स वाई जेड है, तब R सदिश बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स अक्ष पर एक्स आई, वाई सदिश पे वाई जे और जेड सदिश पे जेड अक्ष पे जेड के। तो R सदिश बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस प्रकार लिख सकते हैं। ये किसको दर्शाएगा, ये किसको दर्शा रहा है, ओपी को। ओपी सदिश की स्थिति को दर्शा रहा है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इसका स्थिति सदिश लिख सकते हैं, किसी सदिश आर बराबर ये मान सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के की लंबाई निकालें, मापांक निकालना, तो मापांक का सूत्र रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो इसका मापांक निकालना तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यदि इस रूप में है ए और बी कोई दो सदिश है, के और एम कोई दो सदिश राशियां हैं, तब ए सदिश प्लस एम ए सदिश बराबर क्या है, ए सदिश कॉमन लेके के प्लस एम को जोड़ के भी गुणा करें, दोनों मान के आएंगे बराबर प्राप्त होंगे। या के एम ए सदिश बराबर के का अंदर गुणा कर लो, के एम का गुणा कर दो, फिर ए सदिश से गुणा कर दो तो भी आंसर हो जाएगा। के ए प्लस बी सदिश है तो के का अंदर गुणा करें
तो के ए सदिश से गुणा करो प्लस के बी सदिश से गुणा करो, जोड़ोगे तो ये दोनों मान क्या आएंगे, बराबर ही प्राप्त होंगे। अब प्रश्नावली के दिक् कोजन दिक् अनुपात है। कोई सदिश ए बराबर ए आई जे प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के मान है, तब ए वन ए टू ए थ्री सदिश ए के क्या कहलाते हैं, दिक् अनुपात कहलाते हैं। तो ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के है, तो आई का जो गुणांक है वो ए वन, जे का गुणांक ए टू, के का गुणांक ए थ्री है, तो ए वन ए टू ए थ्री तीनों क्या है, सदिश ए के क्या कहलाते हैं, दिक् अनुपात कहलाते हैं। इसी प्रकार दिक् कोसाइन एल एम एन होती है, तो एल आई प्लस एम जे प्लस एन के बराबर होता है कोस एल्फा आई प्लस कोस बीटा जे प्लस कोस गामा के, यानी एल बराबर कोस एल्फा, एम बराबर कोस बीटा और एन बराबर कोस गामा, ये तीनों इसके दिक् कोसाइन हैं। अब सवाल है प्रश्नावली के, और एल्फा बीटा गामा क्या है, अक्षों के साथ बनाए गए कोण, एल्फा एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कौन है, बीटा वाई अक्ष के साथ बनाया गया कौन है, और गामा जेड अक्ष के साथ बनाया गया कौन है। अब उदाहरण नंबर 4, एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश ए बराबर एक्स आई प्लस टू जे प्लस जेड के और बी सदिश बराबर है टू आई प्लस वाई जे प्लस के समान है। समान ए सदिश और बी सदिश दोनों समान हैं, तो क्या होगा, ए सदिश बराबर बी सदिश लिखेंगे। अब इधर आएगा एक्स आई प्लस टू जे प्लस जेड के बराबर, इधर आ जाएगा टू आई प्लस वाई जे प्लस के सदिश, तो दोनों पक्षों की तुलना करें, यहाँ समान घटक, तो उनके संगत दो सदिश समान है, तो उनके संगत घटक भी क्या होंगे, समान होंगे। इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, टू और y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और z बराबर इधर गुणा कितना 1 आ रहा है, तो z बराबर कितना होगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। तो दो सदिश समान कब होंगे, जब उनके संगत घटक भी समान हो, यानी x का गुणांक, यानी x बराबर कितना आ रहा है, 2 किसके बराबर आएगा, y के, और z किसके, इसका गुणांक यानी कुछ निकल क्या होगा, 1 होगा। तो x बराबर 2, y बराबर 2 और z बराबर 1। अगला है 5, उदाहरण नंबर 5, मान लीजिए ए बराबर आई प्लस टू जे, बी बराबर टू आई प्लस जे, तब क्या मापांक ए बराबर मापांक बी है, क्या सदिश ए और बी समान है। पहले मापांक निकालने के लिए मापांक ए बराबर रूट आई का गुणांक 1 है, तो रूट 1 का स्क्वायर प्लस जे गुणांक 2 है, तो 2 का स्क्वायर, तो 1 का 1 प्लस 4 यानी 5 रूट 5 आ रहा है। फिर इसी प्रकार दूसरे का निकालेंगे, तो आई गुणांक 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस जे गुणांक 1, तो 1 का स्क्वायर, मापांक बी का मान आ जाएगा वही रूट 5, दोनों मान के आ गए बराबर आ रहे हैं। मापांक तो बराबर, परंतु सदिश समान नहीं है, इसलिए संगत घटक भिन्न भिन्न है। तो क्या ये और भी सदिश समान है, क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है गुणांक, इसलिए दोनों सदिश समान नहीं है, परंतु मापांक समय परिमाण समान है। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 6, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है। सदिश ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस के के अनुदिश मात्र सदिश निकालना है। मात्र सदिश निकालने के लिए सूत्र होता है सदिश के अनुदिश मात्र सदिश ए के बराबर ए सदिश बटा ए का मापांक। तो पहले मापांक निकाल लेते हैं, तो मापांक यानी रूट आई का गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, चल के मान कितना पड़ा, रूट 14। अब सदिश ए बटा हुआ, तो सदिश ए क्या लिखा हुआ है, 2i प्लस 3j प्लस के बटा हुआ रूट 14, तो अलग अलग कर देंगे, तो 2 अपॉन रूट 14 आई प्लस 3 अपॉन रूट 14 जे प्लस 1 अपॉन रूट 14 के, ये इसका क्या है, मात्रक सदिश है। उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 6 और 7 दोनों महत्वपूर्ण परीक्षा देती है कि सदिश ए बराबर आई माइनस 2j के अनुसार ऐसा सदिश ज्ञात की जिसका परिमाण 7 इकाई है। तो पहले तो मात्र सदिश निकालना पड़ेगा, तो दिए हुए सदिश के अनुसार मात्र सदिश ए के बराबर ए सदिश बटा ए का मापांक। अब मापांक निकालेंगे तो इसका मान कितना आएगा, मापांक बराबर रूट आई गुणा एक यानी ए का स्क्वायर प्लस जे का माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो सल कर लेंगे, रूट ए का वर्ग 1 माइनस 2 का वर्ग 4 कितना है, रूट 5, इसलिए यहाँ कितना है, रूट 5 बटा आई माइनस 2 जे। अब अलग अलग कर लेंगे, तो 1 अपॉन रूट 5 आई माइनस 2 अपॉन रूट 5 जे है। अब कितने परिमाण का चाहिए, 7 का चाहिए, इसलिए इसको किससे गुणा करेंगे, 7 से गुणा, दोनों पक्षों किससे गुणा करें, 7 से, इधर भी 7 से गुणा कर दिया, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 7 बटा रूट 5 आई माइनस 14 बटा रूट 5 जे है। अगला सवाल है 8वां, सदिशों ए 2i प्लस 2j माइनस 5 के और बी 2i प्लस जे प्लस 3k के योगफल के अनुदिश मात्र सदिश निकालिए। योगफल दोनों क्या करना है, जोड़ना है। तो माना a प्लस बी जो किसके बराबर मान है, c के बराबर, इन दोनों जोड़े 2i से 2i संगत घटक जोड़ना है, 2i कितना का 4i, 2i प्लस जे 3j माइनस 5k प्लस 3k यानी माइनस का 2k। अब मापांक निकालना तो क्या करेंगे, रूट वर्ग कर देंगे 4 का स्क्वायर प्लस 6 गुणा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, सल ज्ञात कितना है, रूट 29। अब रूट 29 का बाद दे देंगे क्योंकि मात्र सदिश निकालना है, मात्र सदिश, तो सी के बराबर क्या है, सी सदिश बड़ा सी का मापांक, तो सी सदिश क्या है 4i प्लस 3j माइनस 2k और मापांक है रूट 29, बाद अलग अलग कर लेंगे, तो 4 बटा रूट 29 आई प्लस 3 अपॉन रूट 29 जे माइनस 2 अपॉन रूट 29 के। उदाहरण नंबर 9,
सदिश ए बराबर आई प्लस जे माइनस टू के दिक अनुपात लिखिए। इसके साथ दिक कोसाइन जाते, दिक अनुपात यानी इनके गुणांक आई जे के, तो इसको इस आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के दिक अनुपात क्या मानते हैं, एबीसी के क्रमागत घटक एक्स वाई जेड होते हैं। इसलिए दिए हुए सदिश के लिए यानी ए बराबर कितना, आई का गुणांक 1, जे का गुणांक कितना 1, इसलिए बी बराबर 1, और जेड के का गुणांक -2, तो सी बराबर कितना -2 है। तो ये क्या कहलाते हैं, इसके दिक अनुपात कहलाते हैं। अब एलिमेंट बराबर क्या होता है, सूत्र लिखा था ए बराबर ए बटा रूट आर का मापांक, आर का मापांक यानी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मापांक निकाल लो। तो आर का मापांक यानी किसके मोड ए के मापांक के बराबर, तो सल करेंगे तो मान ए का वर्ग 1 प्लस ए का वर्ग 1 2 का वर्ग 4, तो कितना आ जाएगा √6, इसलिए यहाँ √6 लिखा। और ए का मान कितना 1, तो 1 बटा √6, एल बराबर मानोगे 1 बटा √6, एम बराबर बी बटा, तो बी बटा √6, सी बराबर एन बराबर सी बटा सी यानी का मापांक आर है, तो इसका मान -2, तो -2 बटा √6 है। तो दिक कोसाइन हो जाएंगे 1 बटा √6, 1 बटा √6 -2 बटा √6। तो दिक कोसाइन याद कर सकते हैं इस प्रकार। अब है अगला है दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, यानी दो यानी P1 और तो P2 को मिलाने वाले सदिश ज्ञात करना है। तो P1 P2 यानी विस्थापन, P1 P2 को विस्थापन इस प्रकार x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j और z2 माइनस z1k। अब इनके मध्य की दूरी का सूत्र लगा देंगे, तो ये परिमाण क्या आ जाएगा, रूट का होल स्क्वायर प्लस, तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस इसका j का गुणांक y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस k का गुणांक z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर के रूप में प्राप्त होता है। इस पर आधारित सवाल है 10, बिंदुओं P 2,3,0 और Q -1 -2 -4 को मिलाने वाला तथा P से Q की तरफ डिस्ट सदिश निकालिए, यानी P से की तरफ बनना है Q की तरफ, यानी PQ को मान निकालना है। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, x2 माइनस x1 यानी -1 -2 i प्लस फिर y2 -1 तो -2 -3 j, और तीसरा है z2 माइनस z1 यानी -4 -0 k। सल करेंगे तो PQ बराबर आ गया -3i -5j -4k, यानी किसी किसी से P से Q तक। तो सूत्र होता है x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। अगला सूत्र है खंड सूत्र। खंड सूत्र यानी अंतर विभाजित कर रहा है, बाह्य विभाजित कर रहा है, जो बिंदु है जिनको अंतर विभाजित कर रहा है या बाह्य विभाजित कर रहा है, उसके अनुसार सूत्र बनेगा। यदि जब R PQ को अंतर विभाजित करता है, अंदर की तरफ विभाजित कर रहा है, तब सूत्र हो जाएगा बिंदु R जो PQ जो एक रेखाखंड है, जैसे मान लो ये है, इसको m अनुपात n के अंतर विभाजित करता है, तो इससे सदिश हो जाएगा OR बराबर MB प्लस NA बटा M प्लस N। इसी प्रकार यदि बाह्य विभाजित कर रहा है, इस सूत्र में R PQ है, इसको यहाँ पर विभाजित कर रहा है, इसलिए इसका सूत्र अंतर विभाजन, और बाहर की तरफ करता तो बाह्य विभाजन। तो अंतर विभाजन में आ जाएगा OR बराबर MB प्लस NA बटा M प्लस N के रूप में प्राप्त होता है। और यदि R PQ को बाह्य विभाजित, बाहर की तरफ विभाजित करें, यानी ये PQ है, इसके बाहर इस तरफ है, तब इसका सूत्र आ जाएगा OR का सदिश इस प्रकार होगा MB माइनस NA और M माइनस N के रूप में प्राप्त है। इसमें बाह्य विभाजन माइनस आता है और अंतर विभाजन में प्लस आता है। इसी प्रकार यदि R PQ का क्या है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के लिए क्या आ जाएगा, सूत्र हो जाए दोनों सदिशों को जोड़ के 2 को बाद OR का सदिश क्या है, A सदिश प्लस B सदिश बटा 2 के रूप में प्राप्त होगा। अब इनसे आधारित सवाल है उदाहरण नंबर 11, दो बिंदु PQ लीजिए, जिसके स्थिति सदिश OP और OQ दिए हुए हैं, यानी OP सदिश बराबर 3a माइनस 2b और OQ बराबर a प्लस b है। एक ऐसे R स्थिति से ज्ञात की जो PQ को मिला रेखा को 2:1 में अंतर विभाजित करने के लिए सूत्र क्या होता है, MB सदिश प्लस NA सदिश बटावा M प्लस N। तो यहाँ M की जगह 2 और N की जगह कितना आ रहा, 1 आ रहा, तो 2b, तो b का मान यानी OQ यानी a प्लस b प्लस N की जगह 1 और b OP सदिश यानी दूसरा सदिश आ जाएगा b a सदिश आएगा 3a माइनस 2b बटावा M प्लस N, दोनों जोड़ेंगे 2 प्लस कितना जाए 3, तो सल करने मान आएगा 5a सदिश बटावा 3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 22 PQ को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में बाह्य विभाजित दर्शाइए कि बिंदु A 2i माइनस j प्लस के, B i माइनस 3j माइनस 5 के, C 3i माइनस 4j माइनस 4 के एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष से। तो A और B का विस्थापन निकालो, फिर BC का, फिर C का विस्थापन निकालना। तो AB यानी B के स्थिति में A के स्थिति को घटाना है, तो इस वाले स्थिति में इस वाले स्थिति को घटाएंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा -i माइनस 2j माइनस 6 के। इसका BC में C के स्थिति में से B के स्थिति घटाना है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2i माइनस j प्लस के प्राप्त होगा। CA लिखा तो A के स्थिति में से C के स्थिति को घटाना है, इसमें से इसको घटाएंगे
-i प्लस 3j प्लस 5k प्राप्त होगा। अब क्या निकालना है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष से, तो तीनों को वर्ग कर रहे हैं, मापांक निकालने हैं। तो मापांक निकालेंगे तो इसका मापांक यानी ए बी का मापांक, ए बी से दिया रूट में आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो आ जाएगा √41 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से बी सी का मापांक निकालेंगे तो इसका मान आ रहा है 2 का वर्ग 4, 4 और एक 5 और एक 6, यानी रूट कितना आ गया, 6 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से सी एस सदी से इसका मापांक निकालेंगे तो 1 + 9 10 और 35 हो जाएंगे इसके, √35। तो तीनों मापांक ए बी का मान √41, बी सी का मापांक √6, सी ए का मापांक √35 आ रहा है। अब यहाँ इन्हीं वर्ग कर लेते हैं, तो वर्ग करेंगे तो ये बी सी का वर्ग कितना प्राप्त होगा, 6, सी ए का वर्ग करेंगे तो कितना है 35, और दोनों जोड़ेंगे तो कितना जाए 41, जो किसके वर्ग के बराबर आ रहा है, ए बी के होल स्क्वायर वर्ग के बराबर आता है। दिया कौन क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष पे ही।